यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है तो सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां, वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। कि क्यों आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं दो हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। उधर देखे ना, हमने उनसे आजादी ली थी तरक्की के लिए, आज वो तरक्की करके और आज वो हमसे हंसते नहीं होंगे कि भाई पाकिस्तान के क्या हालात हो गए। मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता है, मैं बहुत से इंडियन चैनल देखता हूँ, और पाकिस्तान को तो एक भीख मंगा देश कहते हैं। तो डेफिनेट है कि अब शर्मिंदगी होती है। एक वक्त था जब मैं यंग था, तो उस वक्त हम इंडिया से बालातर समझते थे अपने आप को, लेकिन वो झूठ बताया गया, क्योंकि उस दौर में इंडिया भारत के विकास की बात करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। समझते थे करते करते वो भारत को झूठ बताया गया, क्योंकि उस दौर में इंडिया भारत के विकास की बात करनी शुरू कर दी थी उन्होंने, और करते करते वो भारत को आज इस जगह पर ले आए हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम दुनिया को पैसा दे रहे हैं। उसकी एग्जाम्पल आप इंडिया में क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट की दुनिया में उनकी हुकूमत चलती है, ना ऑस्ट्रेलियंस की चलती है, ना इंग्लैंड की चलती है। सही बात है, उनकी चलती है। सर देखिए ना, IMF से कब से उन्होंने जान छुड़ा ली। हाँ जी, लेकिन हम लोग तो IMF के गुलाम आज भी हैं। कोई सड़क, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा उन्हें उखाड़ के रखने के लिए। कहता हूँ कि इन्होंने इंडिया वालों ने तकरीबन आज से 50-60 साल पहले पूरी कौम को उठाने की बात की थी, उस वक्त उठाया था उन्होंने, और उसका असर आज, और मुसलसल फिर उन्होंने वो रुकावट नहीं डाली। मतलब ये है कि जो भी हुकूमत आई उसने डेवलपमेंट को नहीं रोका। अपनी जो उनकी खारजा पॉलिसी है, उनकी माशी पॉलिसी है, उन्होंने उनको लेके चले हैं बस। अच्छा, एक और जो चीज, वो अपने लीडर, अपने हीरो की इज्जत करते हैं। मैंने जो चीज देखी है, हम क्या करते हैं, हम हमारा जो भी हीरो है ना, हम उसको जलील किया, बेइज्जत किया हमने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एक मिसाल हमारे सामने है। तो जिस कौम में हीरो को जलील और मतलब रसवा किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि उस कौम में हीरो पैदा होंगे, और हीरो ही कौम को उठाते हैं। मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था। तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया। वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज रखने के। तो मैं खैर वो शूज रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापिस आए तो वो शूज पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दिन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। जुल्म करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले, मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वाले वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहाँ है, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है, और वहां डॉलर चढ़ेंगे। तभी आप लोगों को मौका मिले ना, तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ। हेलो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए नए नए वीडियो हम लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।